अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 9। और सीजन 9 में एक और मैच में कराची किंग को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब आगे के मैचेस बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएंगे और सिचुएशन जो है उसमें हारने की गुंजाइश नहीं रहेगी। फ़िलहाल अगर मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है और मुसलसल बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस रही है उनकी जब से रिजवान ने इस टीम की क़यादत संभाली है। जी, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले कामरान मुझे बताइएगा, मुल्तान की टीम जो कल तो आप तीनों की यही प्रेडिक्शन थी कि मुल्तान जीतेगी और ऑब्वियसली उनका कंपोजिशन भी बड़ा अच्छा बना है, खेल भी अच्छी रही है, कप्तानी भी अच्छी है, साइड बड़ी ज़बरदस्त शेप हो रही है उनकी। कैसा देखते हैं ये जो अभी पैकेज आपने देखा? इसमें कोई शक नहीं, जब से मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी रिजवान ने शुरू की है एक अलग ही टीम नज़र आ रही है और बड़ा करेक्टली डिसीजन ले रहा है जो काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रिजवान की खुद की, जो 3 साल से तीसरा सीज़न अब 500 प्लस रन किए हुए हैं। फिर आप देखें कि मैचेस जीते हुए हैं और 45 मैचेस में आप देखें कि उसकी जो 70% उसकी विक्ट्री है। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग कैप्टनसी। उसके बाद टीम का जो कल जो मैच जीते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त। आप देखें कि उनके एक तो प्लेयर्स ओवरसीज सारे फिट हो गए हैं, कॉम्बिनेशन तो ज़बरदस्त है। दिलेरी ये चीज़ है, पहले बैटिंग करते हुए कोई घबराते नहीं है, सेकंड चेस करते हुए घबराते नहीं है। तो ये एक बड़ी टीम और अच्छी टीम की निशानी है कि अपना कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त बना। बिल्कुल सही है बासित भाई, जैसे आप कहते हैं दूसरी बारी वो उसमें भी नहीं घबराते, पहले भी खेल लेते हैं। मतलब टीम पे उनको अपने कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस जीते हुए ना, जीत और कॉन्फिडेंस जेब में 10 पॉइंट थे ना, तो उन्हें डर नहीं है। और वो जो प्लान बना रहे हैं ना, उसको तोड़ने वाला कोई वीडियो एनालिस्ट जो बैठा हुआ है ना, वो मेरे ख्याल से सिर्फ पुराने डेटे देता है। एट द स्पॉट जो हो रहा है ना, उसके बारे में कोई इनपुट नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल सीधा सीधा रिजवान और अपना उस्मान की बैटिंग निकाल दें। अभी बता देता हूँ मैं आपको कि क्या चीज़ बॉलर्स ने नहीं करी। मतलब देखने से पता चल रहा है कि उन्हें जहाँ बॉल करने चाहिए वहाँ पे तो बॉल ही नहीं हुआ है। बिल्कुल सही। रिजवान ने कल क्या बैटिंग करी है, 58 करे 44 बॉल में। जी, तो शाम को भी वही करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसी है। कोई छक्का मारा अपना रिजवान ने? नहीं मारा ना। आप छक्का मारने में आउट हो रहे हो। तो कहाँ ये वीडियो टाटा बेस जो बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप चेस करने जा रहे होते हैं और एक आपके ऊपर, अरे तो भाईजान टेस्ट मैच में तो आप रिवर्स स्वीप मारते हो। जहाँ पे आपको राइट हैंड लेग स्पिनर रिवर्स स्वीप मारना है वहां पे आप मार नहीं रहे, आप निकल के बोंगी मार रहे हो। सारे फील्डर पीछे थे। आप क्या पावर हिटर हो? क्या आप पोलार्ड हो? मतलब दिमाग से खेला जाता है यार। लेकिन ये तो आपकी वही वाली बात है ना बासित भाई, जब आपने कहा कि उनके पीछे जीत है इतनी सारी, तो वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जब शान के पीछे जीत नहीं है, अच्छा, तो ये गलतियां तो होंगी ना। पहला हाईएस्ट स्कोर है 36। जब आपकी फॉर्म नहीं तो आप तो एंड तक खेलते ना। बारी क्या लेते बताती पूरी, है? सही बात है कि दूसरे से आप करवाओ, आप सिंगल लेके उसे दो। आप मारने पे जा रहे हो, वो दूसरा भी मारने पे जा रहा है। मलिक ने और शान मसूद के शॉट की वजह से आप मैच आ रहे हो यार। बिल्कुल ऐसे, माफी के साथ। नहीं ऐसा ही है। आप बताओ ना, किन्होंने छक्के मारे कराची की तरफ से? हसन अली। क्या वो बैटर है? नहीं, वो तो फिर उस वक्त तक तो बात ही खत्म हो चुकी थी ना। सीधी सी बात है। शाहिद साहब ये जो स्टैट है ये स्क्रीन पर भी आ जाएगा, टीम पोजीशन सिंस 2021। और ये जो स्टैट है ये सिर्फ प्लेऑफ तक का है इन सारे सीजन्स का। जो टीमें प्लेऑफ में पहुंची हैं उसका तो मुल्तान सुल्तान इसमें टॉप में है। PSL 6 में सेकंड पे फिनिश किया था, PSL 7 पे फर्स्ट पे फिनिश किया था और PSL 8 में फिर सेकंड पे फिनिश किया था टिल प्लेऑफ। तो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी इनकी टीम में कितनी नजर आई है। सेकंड पे लाहौर है जो कि पिछले 2 सीजन जीती भी है, उससे भी बेहतर। 2 फाइनल खेले, 1 फाइनल जीता, तो कंसिस्टेंसी है। और जिस तरह रिजवान की तारीफ हो रही है, एक कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितना उसकी टीम अच्छी होती है। उसकी टीम भी अच्छी है, उसके बॉलर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट बड़ा बैक कर रही है। और जिस तरह मैं कह रहा था कि एक औरत का हाथ, ये तो 2 औरतों के हाथ हैं। एक एलेक्स हार्टली भी हैं स्पिन कोच। वो उन्होंने रहमान साहब ने कल बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि किस तरह उसने आके उसामा मीर के एक्शन में थोड़ी सी उसको हेल्प की है। उसामा मीर ने जब वो आई, एलेक्स हार्टली 2017 का वर्ल्ड कप विनर टीम की, इंग्लैंड की टीम की प्लेयर थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर। उन्होंने उसको जो डिलीवरी स्ट्राइड में जब वो एक्शन कंप्लीट कर रहा होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। उसने बताया मुझे पूरे वर्ल्ड कप में ये प्रॉब्लम आ रहा था।
وہ اوور کم کیا اس نے اور وہ اچھی پرفارمنس دے رہا ہے. تو اوور آل مینجمنٹ بھی اچھا کر رہی ہے, کپتان بھی اچھا کر رہا ہے, لیکن اچھے کپتان کی پہچان اسی وقت ہوگی جب ٹیم 2-3 میچ ہارے گی, پھر پتہ چلے گا کہ کتنا اچھا. بالکل ایسے ہے کہ پھر اس سچویشن سے آپ کیسے نکلتے ہیں باہر. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, بالکل کیجیے آپ سب سے. جی, خوش دل بالنگ کر رہا تھا اور کون سامنے کھیل رہا تھا؟ شان اور شعیب ملک. 3 اوور میں 16 رن, کیا اس کو ٹیکل نہیں کر سکے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ سوال ہے. اور دیکھیں ڈیٹا کو غلط پروف کیا کہ لیفٹ آرم اسپنر لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کو نہیں کرائے گا. نہیں, ڈیٹا الاؤ نہیں کرتا ہے, ڈیٹا الاؤ نہیں کرتا, ڈیٹا کو غلط پروف کرے اور میچورٹی آ جاتی ہے اور ایک کپتان کا کانفیڈنس آ جاتا ہے. جیسے ابھی شاہد بھائی نے بتایا کہ 2-3 میچ ہارے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلے گا. باسط بھائی نے بھی کہا, لیکن 2021 میں پہلے 5 میچ ہارے ہیں رضوان کی کیپٹنسی میں, اور وہیں سے واپس لے کر آئے, واپس لے کے آئے, پھر چیمپئن بنے ہیں. جو اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں نا, ان کے پاس چانسز ہوتے ہیں کم بیک کرنے کی, ایک جیت ملنی چاہیے. وہ کانفیڈنس ان میں تھا, ہارنے کے بعد بھی آیا. باقی ٹیموں میں جب وہ ہار رہے ہیں نا, وہ کانفیڈنس گرتے ہی جا رہے ہیں. اس میں کراچی بھی ہے, لاہور سب سے پہلے, اسلام آباد آپ دیکھیں لگاتار 3 میچ آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ اپنے پہ بلیو نہیں کر رہے, آپ کے جو پلانز ہیں اس پہ آپ کام نہیں کر رہے, اسٹرکٹ نہیں رہ رہے, جس کی وجہ سے آپ بالکل انڈر پریشر آتے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے ملتان سلطان کی یہی کامیابی ہے کہ رضوان کی جو دلیری ہے, جو ڈیسیژن ہے, جو بولرز کو یوٹیلائز کر رہا ہے پلینگ 11 میں, آپ دیکھیں اس کے چہرے پہ گھبراہٹ نظر نہیں آتی. 4 اوورسیز نہ ہو, ایک بھی ہو, وہ اس کے ساتھ جاتا ہے. تو یہ بٹ جو شاہد صاحب کی بات ہے نا, میں اس سے اگری کرتا ہوں. کیپٹن از ایز گڈ ایز ہز ٹیم. آپ نے ٹیم بہت اچھی بنائی ہوئی ہے. جن ٹیموں کی آپ بات کر رہے ہیں, کراچی کی, لاہور کی, ان کا بیلنس صحیح نہیں بن رہا. دیکھیے وہ بیلنس اس لیے صحیح نہیں بنتا. اب عثمان خان کی میں چلے بات کر دیتا ہوں. لاسٹ ایئر اس نے 100 کی ہے, ایز اے اوورسیز کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل. اس وقت اگر یہ عثمان خان ابھی ملتان سلطان کی ٹیم میں ہے نا, تو فل کریڈٹ علی ترین کو جاتا ہے. اس نے کہا تھا کہ اس نے لاسٹ ایئر 100 کیا ہے, ہم نے اس کو پک کرنا ہے. باقی کسی فرنچائز نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے فاسٹسٹ 100 بنایا ہوا ہے کہ ہم پک کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اچھی چیز ہے فرنچائز کی طرف سے. اور اس سال جو کھیل رہا ہے, وہ اس سے میری بات بھی ہوئی ہے کہ مجھے ٹوٹلی علی ترین نے سلیکٹ کیا, نہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی بھی نہیں پک کرے گا. تو یہی ایک چیز ہے کہ آپ نام کے پیچھے نہیں جاتے, پرفارمنس کے پیچھے جاتے ہیں, انٹینٹ کے پیچھے جاتے ہیں, کون سا پلیئر ہماری ٹیم میں فٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے عثمان خان کو کانفیڈنس ملا اور پرفارمنس عثمان خان کی بات ہو گئی ہے. کامران آپ کچھ باسط بھائی سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. ایک تو زبردست 100 ہم نے دیکھا گراؤنڈ میں, اس نے چاروں طرف پاور ہٹنگ دکھائی ہے. میرا یہ تھا کہ باسط بھائی سندھ کے کوچ تھے, مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ گریڈ 2 کھیلا تھا, 300 کیے ہوئے تھے, پھر ون ڈے میں بھی 100 کیے ہوئے تھے. کیا باسط بھائی اس ٹائم کیا آپ کی گریڈ 1 کی ٹیم ایسی تھی کہ یہ پروموٹ نہیں ہو سکا؟ کیا ریزن؟ میرے ٹائم میں گریڈ 2 نہیں کھیلا, یہ ٹرائل میچ میں آیا تھا, اس کو کووڈ ہو گیا تھا, تو اس نے کہا کہ میں 1 مہینے تک نہیں کھیل پاؤں گا, اور اس نے باقاعدہ لکھ کے دیا تھا. اس کے بعد 1 ہفتے بعد یہ دبئی میں لیگ کرکٹ کھیلا تھا جو ٹیلی وائز ہو رہی تھی. تو وہ بات میں نے ندیم خان کو بولی کہ آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ دیا ہے اس کو پورے سال کا, اور یہ بھیجا میں نے کہ یہ بول کے گیا اور یہ وہاں پہ کرکٹ کھیل رہا ہے. تو یہ ولنگ تھا وہیں سے کھیلنے کے لیے, یہاں پہ ولنگ نہیں تھا, کیونکہ یہ وہاں پہ جاب بھی کرتا تھا. بلکہ اس سے ایک سوال بھی ہوا تھا جب اس نے فاسٹسٹ 100 کیا تھا پنڈی میں, کہ آپ پاکستان سے کھیلیں, پاکستان کا پتہ نہیں ہوتا کب کھلائیں کب نکال دیں. تو بڑا ایک میرا یہی سوال تھا کہ ہم نا ہمارے جو ہے نا, ہمارے جو سسٹم کے ریجن کے پلیئرز ہیں, ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے. اگر کوئی وہ پرفارم کرتا ہے تو اس کو ضرور موقع ملنا چاہیے. ایسے پھر لڑکے ڈسارڈ ہو کے ہی جائیں گے. جو بھی ریزن تھا, جیسے باسط بھائی نے بتایا, وہ تو خیر یہ بہتر سمجھتے ہیں. کئی لڑکے گئے ہیں کیونکہ یہ نقصان پاکستان کا. ہم لوگ ایز اے ایکس کرکٹر یا ہمارے ہاتھ میں چیزیں ہیں, ان چیزوں کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اس میں کوارڈینیشن ہم لوگوں کو بہت, بٹ ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, فیوچر ایسا ہی ہوگا شاید صاحب. لڑکے چھوڑ کے جائیں گے لیگوں کے چکر میں, اور اس میں وہ تو انہوں نے جانا ہی ہے. آپ روک نہیں سکتے. ابھی امریکہ جس طرح سے گرو ہو رہی ہے, اب آپ نہیں روک پائیں گے. اس کو آپ کو پراپرٹی ڈیل کرنا پڑے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہی نہیں, پوری دنیا کے بورڈ ڈیل کرتے ہیں. انڈین کرکٹ بورڈ تو اتنا ایفلوئنٹ ہے, اتنا رچ ہے کہ اپنے پلیئروں کو باہر جانے ہی نہیں دیتے. ان کے جو ریٹائرڈ پلیئر ہوتے ہیں وہ جا کے ایک آدھ لیگ میں کھیل لیتے ہیں, وہ نہیں کھیلنے دیتے. تو آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم آسٹریلیا سے
हार गई टेस्ट मैच, उन्हें ट्रेंट बोल्ट की कमी महसूस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ टीम सऊदी से कि क्या ट्रेंट बोल्ट को सेकंड टेस्ट के लिए कंसीडर करेंगे, इसलिए कि रॉकी जो है वो इंजर्ड हो गया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कंसीडर करेंगे, वो तो T20 क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब आप प्लेयरों को रोक नहीं सकते उनकी ट्रेड से, और अगर आप ये कोर्ट में भी ले जाएंगे तो कोर्ट भी यही कहेगा कि आप किसी को भी उसके ट्रेड से नहीं रोक सकते। और पहले आपको पता है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका को बड़ा नुकसान होता था कोपाक डील की वजह से, वो सब इंग्लैंड जाके खेलते थे, अब ये चीज़ काउंटी की अपनी लीग्स की वजह से, T20 लीग्स, T10 लीग्स की वजह से ये बहुत होगी। देखिए, मैं कोई और बात करना चाह रहा था उस्मान पे कि जब मुल्तान सुल्तान पहली दफ़ा आई थी ना टीम, तो इसमें अली तरीन का हाथ था, और उसके बाद वो बीच में हट गया था, और उसके अंकल अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। एंडी फ्लावर वो बंदा है जो उस्मान खान की रिकमेंडेशन करी थी, क्योंकि ये T20 एंडी फ्लावर की टीम से दुबई में खेलता था। एंडी फ्लावर ने रिक्वेस्ट करी थी, तो ये हैज़ ए ओवरसीज़ खेला था, जो अभी कामी बात कर रहा था ना। और अली तरीन ने बिल्कुल सही बात बोली कि भाई जिसने रन्स करें उसको तो मैं रखूँगा। तो ये मत देखें कि कौन बासित अली है, कौन कामरान, बोले टीम के लिए कौन फ़ायदेमंद है। अभी रिजवान ने जिस तरह इफ्तिखार को लिया है ना, उसको पता है वो मेरे लिए काम का बंदा है। रिजवान की उस पर आया है इफ्तिखार, बिल्कुल परफॉर्म कर रहा है। जो रोस्तों की आप बात कर रहे थे ना, इफ्ती उसकी जगह वो हुआ है। सर मेरे कहने का मतलब है कि इस साल जो आया है ना, तो वो किसी फ्रेंचाइज को नहीं था, ये नाम नहीं था। मैं ये देख रहा था कि किसी ने भी नहीं उसको पिक किया, देखा ही नहीं उसको, तो ये अच्छी चीज है। सब ये सोच रहे थे, मेरा ख्याल है कि वो वन हिट वंडर था, एक 100 कर दिया बैटिंग विकेट पे, छोटी बाउंड्री पे, तो शायद दोबारा ना हो। तो बड़ी बाउंड्री पे भी कर दिया ना, पहले भी कोयटा में भी था शुरू में, कोयटा ही से तो किया था, कोयटा से ही स्टार्ट किया। एक और ये देखें कि आरिफ याकूब और वो उस्मान क्या नाम है, उस्मान तारिक, वो नजरों में नहीं आए। इसका मतलब है जिन्होंने टीमें बनाई उन्होंने डोमेस्टिक देखी नहीं है। ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो एनालिस्ट है ना, ये इतना गलत ब्रीफ करते हैं ना ओनर्स को, कोचेस को, ये मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपके पास ये पूरे साल का प्रोसेस है, ये पूरे साल का प्रोसेस है। आपको एक एक प्लेयर के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, चाहे वो ओवरसीज हो, चाहे वो लोकल टैलेंट हो। और इंडियन प्रीमियर लीग, ऑल्दो वो हमसे 10 टाइम गुना बड़ी है वो लीग, लेकिन उन्होंने स्काउट्स रखे हैं, जो स्काउट्स, और ऐसे स्काउट्स हैं जिनकी नॉलेज आप देखें तो आपको पता चले कि ये वाकई एक हमारे यहाँ सिलेक्शन कमेटी के एडवाइजर को ये कहना पड़ता है कि मैं अपनी डोमेस्टिक का फाइनल देखने नहीं जा रहा हूँ, वो अपनी फ्रेंचाइज टीमों के स्काउट्स को बाहर भेजते हैं मैचेस देखने के लिए। ये आप देखें कि एनालिस्ट की जो मैं बात करना, वो बेचारे ऐसे गूगल मारते हैं तो रिकॉर्ड निकाल कर। अब हमारे जैसे जो बंदे हैं, हमने तो ग्राउंड में जाना होता है, देखना होता है डोमेस्टिक के मैचेस, उनसे इनपुट नहीं लेते। मुझे अफसोस इस चीज़ का, आप उनसे इनपुट ले, नाम पूछे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो एनालिस्ट का होता है। जो फ्रेंचाइज को इस वक्त जो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, 2-4 फ्रेंचाइज है, वो उसमें एनालिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। उनसे थोड़ा सा कोचिंग स्टाफ को साइड पे रखना पड़ेगा, जो ग्राउंड में जाते हैं, रहते हैं, देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट क्लब लेवल की सारी, वो चीज़ आनी चाहिए। और दूसरा आप बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स बाहर जा रहे हैं, वो हर कोई फैसला करेगा। इस वक्त मेरी राय जो है, अगले साल PSL में 8 टीमें हो जाएंगी, आपका टैलेंट बच जाएगा। आपके कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता। उससे पहले लॉ है कि नहीं हो सकता, चले वो जो भी 10 साल तक है, 10 साल तक है, लेकिन हो जाएगा ना कि आपके कई लड़के ओब्लाइज होंगे, आपके इतने एक प्लेयर्स मिस हुए हैं। और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरी राय है, बात भी करूँगा, कि जो PSL खेलेगा ना लड़का, वो डोमेस्टिक थ्रू आएगा, जैसे इंडिया ने किया, और ये बड़ा अच्छा होगा। एक जो हर साल हम देखते हैं ना, एक सरप्राइज चीज़ आ जाती है, उससे भी जो लड़के सारा साल मेहनत करते हैं, खेल रहे होते हैं, वो डिसहार्ड होते हैं। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा गौर करने वाली सबसे बड़ी चीज़ हम यहाँ मिस कर रहे हैं। अगर जब 10 टीमें, 8 टीमें, 10 टीमें, जो भी जितनी भी बढ़ती जाएंगी, यू हैव टू हैव सुपरस्टार्स। उनके बगैर PSL का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी भी 8 से 10 प्लेयर ऐसे हैं नेशनल T20 के अच्छे परफॉर्मर, जिनमें पोटेंशियल था, वो किसी भी PSL की टीम। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट टाइम में ख्याल है उमैद आसिफ खेला है, इस साल नजर नहीं आ रहा। अमेरिका तो नहीं चला गया? नहीं, इधर ही है, कई लड़के हैं, नाम नहीं मैं ले सकता, मैं ये कह रहा हूं। सबसे बड़ी चीज है नजीब, आपको जो पैसा है ना वो बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल तो
प्लेयर्स आएंगे, आपको टॉप प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे आप माफी के साथ अगर रिटायर्ड प्लेयर लाते रहेंगे तो नाम की PSL है, लेकिन PCB अगले साल ये चीजें सारे गौर कर रहा है, बिल्कुल इस पे सही है। इम्प्लीमेंट हो रहा है। चलते चलते थोड़ा सा सिर्फ ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले शान मसूद का कल के माले से क्या कहना था, आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। Listen, we were just off the pace a little bit. All departments, there were some fielding lapses, and then when the batting came, I thought we lost wickets up front too early. I thought the pitch was really good. The ball actually came onto the bat. Main thing is we still have destiny in our own hands. We've got 4 games to play. We win 3 to 4 games. I mean, we're still in with an outstanding chance. Make sure that every game we put in our best performance. I'm never going to use it as an excuse, but we have been battling with something that's preventing us from using the desired playing 11 that we wanted to. साथ साथ आपको दिखा दे असिस्टेंट कोच रवि बोपारा का क्या कहना था, वो भी देख लेते हैं। Lacked so far is someone to get a big score. Don't think we've had a 50 scored from any of our top order. I think top 3. I think once we start scoring over, getting those big scores from 50 plus, that will be a huge contribution to winning. I've been impressed with some of the young guys. I think Niazi has come such a long way from where he was last year. He's probably the best fielder in Pakistan as well. He saves us easily 7 to 10, even more runs in every innings. And his batting's really coming on. He's becoming more and more powerful and more confident. He's certainly a future, I think, for Karachi Kings. इस पर बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल पर भी एक नजर डालेंगे, आज के मैच पर भी बात होगी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने शान मसूद की बात सुनी और रवि बोपारा की बात सुनी, उस पर कुछ कामरान कहना चाहेंगे? देखिए, टीमें वही जीती हैं जिनके पास बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हो। आप देखें कि मुल्तान सुल्तान भी जीती है, इतना बड़ा टोटल नहीं, लेकिन बॉलिंग ने बड़ा सपोर्ट किया। बॉलिंग मजबूत करनी पड़ेगी। T20 बड़ी फास्ट हो गई है, शॉटें इतनी डेवलप हो गई है, तो उसके लिए आपको पेस और वेरिएशन वाले बॉलर चाहिए और स्पेशली स्पिनर चाहिए होते हैं, तो फिर जाके टीमें जीतती हैं। तो ये मिसाल मुल्तान सुल्तान के पास है जो कंप्लीट पैकेज है, तो मेरे ख्याल फिर जाके टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी। ठीक है, बासित भाई क्या कहेंगे? टॉप 3 का ना चलना। मुझे नवाज की बॉलिंग देख के बहुत अफसोस हो रहा है। कभी भी मैंने इतनी वर्ल्ड कप से लेके अभी तक बहुत बेकार बॉल कर रहा है। वो तो रूम देता ही नहीं था, नए बॉल से भी करता था, उसका आर्मर इतना अच्छा था। कल जो उस्मान ने उसको पहले ही ओवर में 2 चौके मारे, वो बैट बॉल थी, वो कभी भी रूम नहीं देता था। और मेरे लिए बहुत सरप्राइज है कि नवाज जैसा बॉलर इस PSL और एशिया कप को और वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। मुझे लगता है आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड में और वर्ल्ड कप में आपको नवाज का नाम नजर नहीं आएगा। वो तो जिस तरह की परफॉर्मेंस जारी है, ऐसे ही लग रहा है। शायद साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। नवाज ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट पिछले 1-8 साल से जिस तरह वो क्रिकेट खेला है। श्रीलंका में उसने टेस्ट मैच में जो पिछले से पिछली वाली सीरीज थी उसमें आउट किए हुए थे, 9 मान से ज्यादा आउट किए हुए थे, लेकिन फिर वो टेस्ट मैचों में भी इतना परफॉर्म नहीं कर सका, वो वनडे T20 में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और डिसअपॉइंटमेंट है उसके लिए, इसलिए कि उस जैसा प्लेयर जो प्लेटिनियम कैटेगरी में उसका परफॉर्म करना। बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और डिस्कशन को आगे बता।